डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले ऑर्बिटल या प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्चर के बारे में। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये प्राइवेट एक स्टार्टअप है, उसने बनाया है। तो क्या लिखा है? भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्चर या रॉकेट कह सकते हो, जिसका नाम रखा गया है विक्रम। प्राइवेट का मतलब समझ रहे हैं ना आप कि प्राइवेट एक छोटा सा स्टार्टअप है, उसने बनाया है। अब दशकों से लगातार हो रहा था कि इस प्रकार के सारे मिशंस इसरो ही देख रहा था। फिर सरकार को लगा कि इसरो अकेला क्यों करे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आने देते हैं, प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे आगे बढ़ चढ़ के भाग लेने देते हैं और यही हमारे लिए लाभप्रद हो रहा, क्योंकि इनोवेशन के साथ साथ यहाँ पर कम बजट में अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के आया। क्या लिखा है? नाम है इसका विक्रम-1। स्काई रूट एरोस्पेस नाम है प्राइवेट कंपनी का। नाम, ये निर्माता जो है उसका नाम याद रखिएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कब बनी, कैसे बनी, कौन इसके मालिक है और कैसे इन्होंने इसको बनाया है और क्या क्या चीज़ें बना रही है। पीएम मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। ऊंचाई के बारे में बात करते हैं विक्रम के बारे में, तो 26 मीटर लगभग 85 फीट है ये। लॉन्च 2026 में निर्धारित किया गया है कि ये लॉन्च हो जाएगा। 300 किलो तक का सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है कौन सा रॉकेट? ये जो विक्रम है। ठीक है, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। पूर्व में विक्रम-S भी बनाया गया था, जो कि इसी कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट बात देखो, विक्रम के बारे में बात करते हैं तो जो जो खासियत इसकी है वो समझ लेते हैं। स्काई रूट कंपनी का है ये, याद रखना है आपको। उपग्रहों को ऑर्बिट्स में भेजने के लिए बनाया गया है। खासकर छोटे जो उपग्रह होंगे, छोटे सैटेलाइट्स हैं, उनके लिए काम करेगा। जो इसका स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से कार्बन कंपोजिट के रूप में बनाया गया है और साथ में 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह हल्का और मजबूत रहने वाला है। साथ में बात करते हैं, एक बार फायर करने के बाद इसको आप दोबारा से रीस्टार्ट करके अन्य उपग्रहों को भी लॉन्च करने में, अलग अलग ऑर्बिट्स में छोड़ने में इसकी मदद ले सकते हो। कंपनी का यहाँ पर यह भी दावा है कि यह रॉकेट ऑन डिमांड, जब आप डिमांड करेंगे विद इन 24 आवर्स आपके पास ये पहुँच जाएगा। तो सोचिए कितनी स्पष्ट और सटीक तकनीकी बनाई है, जो कि अभी तक शायद हम नहीं बना पाए थे। अब बात करते हैं दूसरे देशों के भी अपने प्राइवेट रॉकेट्स वगैरह हैं, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो हमारा विक्रम-1 हो गया, स्काई रूट ने बनाया है। स्मॉल लिफ्ट ऑर्बिटल यहाँ पर लॉन्चर है। इलेक्ट्रॉन जो है रॉकेट का नाम है और न्यूजीलैंड अमेरिका का है। ये रॉकेट लैब ने बनाया है, स्मॉल लिफ्ट लॉन्चर के रूप में काम करता है। फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, अमेरिका का स्पेसएक्स कंपनी ने बनाया है। हैवी लिफ्ट और रीयूजेबल है और लागत भी थोड़ी इसकी ज़्यादा है। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पेलोड्स हो गया, क्षमता हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर जैसे हमने बात की विक्रम का किससे बनाया गया है, कार्बन कंपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का भी कार्बन कंपोजिट है। साथ में फाल्कन बहुत बड़ा है तो एल्यूमिनियम लिथियम अलाय से बनाया गया है, ज़्यादा मजबूत यहाँ पर दिखाई देगा। रीयूज आप विक्रम का नहीं कर पाएंगे, आंशिक कुछ रूप में कर पाएंगे। और फाल्कन 9 का रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, पहले भेजते हैं फिर वापस आता है और फिर उसको दोबारा ये लोग भेजते हैं, तो ये इसका रीयूज हो पाता है। लागत के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, कंपेयर करेंगे भारत का बनाया हो तो लगभग 30 से 40 करोड़ में ये बनकर तैयार हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है लगभग 62 करोड़ में और फाल्कन 9 600 करोड़ रुपए में बना है। अमेरिका की सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, उनकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो स्काई रूट 2018 में बनी। पवन चंदा और भरत ढाका दोनों आईआईटी से हैं, साथ में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक भी रह चुके। वैज्ञानिक रहे, एक्सपीरियंस लिया, चीज़ें सीखी, इन्होंने खुद का स्टार्टअप डाला और यहाँ पर रॉकेट बनाए जा रहे हैं। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में। बात करते हैं, नया इन्फिनिटी कैंपस लॉन्च किया गया है, जिसमें रॉकेट डिज़ाइन, डेवलपमेंट हो गया, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग होगा। पूर्व प्रोजेक्ट के माध्यम से इन्होंने 2022 में लॉन्च किया था विक्रम-S, सब ऑर्बिटल था ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं स्काई रूट के बारे में। ये दो है, इमेज देख लीजिए। कई बार मन करता है कि कैसे दिखते हैं ये लोग जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। इनकी सारी जर्नी बताएगी कि 2018 में इन्होंने ऑफिस खोला, 2020 में पहला रमन का स्टैटिक फायर टेस्ट किया, 2021 में इन्होंने प्राइवेट तौर पर क्रायोजेनिक इंजन धवन-1 का टेस्ट फायर किया, 2022 में इन्होंने क्या किया, सब ऑर्बिटल जो विक्रम-S है वो बनाया। 2024 में बात करते हैं तो रॉकेट स्टेज कलाम 2025 को इन्होंने स्टैटिक फायर किया था और 2025 में अभी हम देख ही रहे हैं कि इन्होंने विक्रम-1 बना दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग देशों के अलग अलग प्राइवेट
रॉकेट्स के बारे में कि कौन सा रॉकेट किसने बनाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं और कंपनियों के बारे में देखेंगे। तो अमेरिका की स्पेसजेट सबसे बड़ी कंपनी जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा, 2002 में एलन मस्क की कंपनी है, अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता करने के लिए काम कर रही है, साथ में मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भी लगातार ये काम कर रही है। ब्लू ओरिजिन अमेरिका की कंपनी है, जेफ बेजोस की है, इसके बारे में आपने सुना होगा। सब ऑर्बिटल्स उड़ाने और भविष्य में चंद्रमा मिशन के लिए लगातार काम कर रही है, उपग्रहों को भेजने के लिए। नेक्स्ट हमारा है भारत में निजी स्पेस में हमने कौन कौन सी पढ़ी है, स्काई रूट अभी पढ़ ली है, वही बड़ी स्तर पर काम करी जिसने विक्रम एस और विक्रम 1 बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निकुल कॉस्मॉस की, आईआईटी मद्रास से जुड़ी हुई भारतीय कंपनी है ये। इसका अग्निबाण रॉकेट बहुत चर्चा में रहा था। कंपनी छोटी है, छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए लगातार काम कर रही है। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म को लेकर काम कर रही है कि ये क्या करेगी, स्पेस टूरिज्म मतलब यहाँ से लोगों को स्पेस में ले जाती है, दिखाती है, घुमाती है और फिर वापस ले आती है। इसका नाम क्या है, वर्जिन गैलेक्टिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉकेट जो है लैब न्यूजीलैंड में स्थापित है और अमेरिका में काम कर रही है, छोटी सी है, ये भी लॉन्च करने का ही काम कर रही है उपग्रह को। रिलेटिविटी स्पेस अमेरिका की एक अनूठी कंपनी है, क्यों, जो लगभग पूरा रॉकेट 3D प्रिंटिंग से माध्यम से बना रही है। इसका टेरन 1 रॉकेट नए तरीके की मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण हमने देखा है, ऑलरेडी सब कुछ 3D प्रिंटिंग के माध्यम से ही बनाया जा रहा है, तो इससे उत्पादन लागत और समय दोनों ही लोगों का बच रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोइंग की स्पेस सहायक कंपनी स्पेस यात्रियों को ले जाने के लिए काम कर रही है, ये भी स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम करे। तो अलग अलग देशों की हमने बहुत सारी कंपनियां देखी है, स्पेस एक्स देख ली है, ब्लू ओरिजिन देख ली है, हमने स्काई रूट भारत की देखी, अग्निकुल कॉस्मॉस भारत की देख ली है, वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म को बढ़ाने वाली कंपनी देखी है, रॉकेट लैब के नाम से न्यूजीलैंड में ये भी देखा है, रिलेटिविटी स्पेस भी देख लिया है, बोइंग भी देख लिया है। सारी लगातार कंपनियां हैं जो कि क्षेत्र में काम करें। अब बात करते हैं भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में स्थित वर्तमान में 300 से ज़्यादा आपको स्टार्टअप देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रमुख कंपनियां इसमें स्काई रूट, अग्निकुल कॉस्मॉस, बेलास्टिक जो है एरोस्पेस हो गया, ध्रुव हो गया और एस्ट्रोगेट हो गया, ये सारी कंपनियां प्रमुख हैं 300 स्टार्टअप्स में जो कि बड़े स्तर पर काम कर रही हैं और लगातार नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं पीएम मोदी की स्पीच। तो जब ये सारा हो रहा था ऑनलाइन ही, डिजिटल माध्यम से ही इन्होंने इसको चीज़ को किया, लेकिन कुछ चीज़ें बोली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्पेस इकोसिस्टम प्राइवेट सेक्टर में वृद्धि कर रहा है, इसको लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं। युवाओं को इनोवेशन और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। इसरो ने दशकों तक काम किया और हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी आकर इसमें काम करे, इसको लेकर भी इन्होंने बोला कि भाई आगे बढ़ाया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों को लॉन्चिंग, सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में अवसर दिए जा रहे हैं। भारत का जो युवा जनरेशन जेड है वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है, ये भी बोला है इन्होंने कि काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी में नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब स्पेस स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में हम यहाँ पर काम करें हैं, दुनिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में या महत्वपूर्ण जो भी स्थान है वहाँ पर हमने अपनी जगह बना ली है। विक्रम रॉकेट का 1 का महत्व हमने देख लिया है। प्राइवेट जो है ऑर्बिटल रॉकेट है, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा, 300 किलोग्राम का इसका पेलोड रहने वाला है। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की नई सफलता को बताता है। साथ में स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भविष्य के लिए लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट लगातार प्रयोग यहाँ पे चल ही रहा है। समझ में आ गया होगा। विक्रम 1 के बारे में बात की, किस कंपनी ने बनाया है, क्यों बनाया है, क्या क्या खासियत है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं और प्राइवेट मिशन चलाए जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, विक्रम 1 रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प यहाँ पर है इसरो, अग्निकुल कॉस्मॉस, स्काई रूट एरोस्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।